आज आ रहे हैं सियालकोट में डकी भाई। प्रोग्राम सही वाला बड़ा है इधर। ये मैं किसी की उठा लाया हूँ पर मेरी चप्पल नहीं मिली है इधर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं। ये क्या गिर रहा है इधर? ये तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये वाला हिलाने को बोला था यार, स्क्रिप्ट ही नहीं सही, हमारे बंदे ही वैसे तेरी। ये हिलता है रहन दे। मैं ये दिखाने लगा था, ये देख सकते हो, ये इतना सारा गिरा हुआ इधर, ये दरख्तों पे से गिर रहा है। ये पूरा इसको हिला देता यार। मैं कह रहा था चलो शावर होएगी इंट्रो के अंदर। ये देख सकते हो गाइस, ये चिट्टा चिट्टा जो भी है ना सारा, ये झड़ रहा है। इसको कहते हैं क्या है इधर? हाँ वैसे मड़ी बनाया हुआ इसने इधर, पता नहीं फूल है और क्या कहते हो। जब बॉल बज, ये देखो जब बॉल बजती है ना फिर ये झड़ता है, हवा से भी झड़ रहा है। देखो मैं कहा चलो इंट्रो के अंदर कोई शुगर मेला ही हो जाए। तो गाइस ये देखें, ये इरफान बॉलिंग करा रहा है, शोएब अख्तर बना हुआ पूरा। ये हैदर साहब खड़े हुए हैं और मैं इधर फील्डिंग करूँ। आगे मैंने बैटिंग की है, वो एक शॉट ही हैदर ने बनाई है क्योंकि मैं एक ही शॉट खेल सकूँ। तो अभी हम लोग इधर आए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बताते हैं अभी ज़रा क्रिकेट श्रिकेट खेल लें ज़रा, मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है। मरियम नवाज ने हैदर को मैसेज किया, सुथरा पंजाब जो है ना साफ़ सुथरा करो। क्या कहती है मरियम? सफाई करो, अपने आप को साफ रखो, गंद फैलाओ। चल गंद फैलाओ। इजी हो गया खेल, कुछ नहीं होता यार इतनी देर बाद खेला। और मैं भी बड़ी देर बाद खेलूं, खेला ही नहीं जा रहा। निकल निकल निकल। सही है, अंजी रख अंजी रख। 2 बॉल थे 3। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इधर, क्योंकि आज संडे है, 15 मार्च है मेरे ख्याल से। मैं डेट इधर लिख दूंगा। आज मैंने व्लॉग नहीं था बनाना, लेकिन आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज आ रहे हैं सियालकोट में डकी भाई विद जमजम ब्रदर्स। उनकी परफ्यूम की जो है ना शॉप ओपन हो रही है ब्रांड्स विलेज में। तो वो हम जाएंगे, शाम को जाएंगे इफ्तारी के बाद, वहाँ पर व्लॉग बनाएंगे। अगर डकी भाई से मिलने का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि डकी भाई को देख के मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने चैनल शुरू किया था, जब फर्स्ट टाइम मैंने शुरू किया था। उनसे मिलेंगे, अगर हो सका दिखाऊंगा आपको सब कुछ। हैदर लोग को इनवाइट किया है कि आज घर पे खाना शाना खाते हैं इफ्तारी, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो खाना इकट्ठे कहाँ खाएंगे, तो इसलिए मैंने इफ्तारी पे बुला लिया इनको। वो भी चलेंगे। उस्मान के बारे में भी मैं आपको घर चल के बताऊंगा। तो शुगर मेला जो भी होगा आज देखेंगे, अभी इफ्तारी के पास जाएंगे। तो इरफान को हमने बड़े अरसे बाद पकड़ लिया। इरफान साहब किधर गायब थे आप यार? बस यार कामों में बिजी थे, हम लोग भी बिजी हैं आजकल, पेपरों में, कभी हैदर कहीं और बिजी है, तो इस वजह से ना आजकल व्लॉग नहीं बन पा रहे थे। लेकिन पेपर होने दो एक बार गाइस, हर साल मैं यही कहता हूँ, इस दफ़ा भी कह रहा हूँ, पेपर होने दो, फिर ऐसे ऐसे व्लॉग आएंगे ना, कम बैक ऐसा चस आ जानी है। और वैसे ही मैं अब कंटेंट चेंज करूँ, मैं बैठ के बनाने वाली वीडियोस बनाने लगा हूँ, जो सिर्फ बैठ के बोल के बनानी, वो वाली बनाऊंगा आपसे। A few moments later. तो गाइस अभी इफ्तारी का टाइम होने लगा, शाम हो गई है। तो आज डकी भाई को मैंने मैसेज किया, वो कह रहे भाई मैं आज नहीं आ रहा, मैं कल आऊँगा। वैसे अगर मिलने गए तो हैदर साहब अगर वो ना मिले, से पूछेंगे बिग ब्रदर कौन है, और वो काशी चुंगी वाला जो है उसका भी नंबर लेंगे। ये बैठा हुआ है काशिफ ना है उसका, वो काशी चुंगी वाला कहते हैं ना उसको। टकी जानता भी है तू कौन? ओ मैसेज आया, मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देख लेना गाइस। मैं सुबह आप लोगों को बता रहा था कि उस्मान के बारे में मैं घर जाके बताऊंगा। तो उस्मान अपने मुंह से खुद बताता है कि इसने ऑपरेशन करा के आईफोन के लिए इसने जो किडनी बेच के किडनी से थोड़ा सा तो मैं डाले ले रहा हूं, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी जो थी ना वो बेच। मैं बड़ी देर हो गई थी यार, इकट्ठे नहीं थे बैठे, तो मैंने कहा चलो रोटी शोटी खाते हैं इकट्ठे, क्योंकि हैदर की भी बर्थडे गुजरी है, हैदर ने ट्रीट नहीं दी अभी तक। तो हैदर साहब कब दे रहे हो ट्रीट? कमिंग नेक्स्ट। हैदर तो इंग्लिश है। अच्छा हैदर पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोलने लग पड़ता, समझ नहीं लगती। 15 minutes later. भाई साहब अभी मैं आ चुका हूँ हैदर की गली में। हैदर को मैंने कहा था जाओ जरा, इफ्तारी हमने कर ली है, इरफान को हमने घर उतार दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं डकी भाई से मिलने। डकी भाई को देखेंगे, अगर वो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बिस्ती सही। आज का व्लॉग फिर ऐसे ही गुजर गया, यानी कि पहले ही चले जाए, इससे पहले गेट्स क्लोज हो जाए या रश ज़्यादा पड़ जाए। तो चलते हैं जल्दी, हैदर को आने दें। हम लोग जस्ट पहुँचने को हो रहे हैं, ब्रांड्स विलेज सामने दिख रहा है, जा रहे हैं उधर। हैदर साहब बाइक चला रहे हैं, ठंड बहुत शदीद है, अगर डकी भाई ना मिला तो बहुत ही बिस्ती हो जानी है। देखो क्या बनता है, अभी तो जा रहे हैं। A few moments later.
क्या दिखा रहा है? प्रोग्राम बढ़ गया है, जैसे जिसे बढ़ना कहते हैं ना, वो वाला प्रोग्राम सही वाला बड़ा है इधर, किस्मत ही नहीं है बहन दी मैं कहता हूँ लकी भाई वाला तो प्रोग्राम बढ़ गया। अब देखो बारिश हो रही है, आते भी हैं कि नहीं, शायद कैंसिल ही लग रहा है। अब चलते हैं उनकी शॉप, जहाँ पर शॉप है ना वो देखते हैं। आवाम चेक कर कितनी आई हुई है। तो आपके काम चेक करो, शोर कर करके ड्रोन चलवा दिए बेफजूल में। इनके काम चेक करो। सियालकोट की आवाम ना कुछ भी करवा सकी, ड्रोन चलवा दी बेचारे का। आवाम देखो कैसे। आवाम आने नहीं दे रही, इतना रश डाला भाई। इधर आगे ही लगता है इधर। मेरी जूती उतर गई। और ब्रैड विलेज के अंदर ही जूती मेरी एक पता नहीं किधर गई है, एक दूसरी पता नहीं किधर गई है। हैदर को अब देखते हैं। हैदर साहब, इतनी जाहिल कौम है ये, इतनी जाहिल कौम है। किसी की चप्पल उतरे, किसी की अगर चप्पल उतर गई है तो उसकी चप्पल लेके जाने की जरूरी है। ये मुझे हैदर ने ढूंढ के दी है, वो भी रबड़ की चप्पल। पता नहीं कितनी घटिया सी चप्पल है। मेरी नवी चप्पल हैदर मैंने लेके आया था। गैप ऐसी जाहिल कौम है पहन। मुझे गुस्सा चढ़ा है, अब घर से गालियाँ पड़ेगी और क्या आएगा। तो अभी अवाम जो है ना डक्की की गाड़ी। मैं तो चल बाहर था ना, मैं तो मॉब के अंदर था, रश के अंदर था। मैं बिल्कुल डक्की के सामने था और मैं बताऊंगा सारा क्या क्या हो रहा था उधर। ये देख सकते हो, किसी की चप्पल ढूंढ ली है इधर से, 2 पैर, वो भी 2 पैर मिल गए हैं। शुक्र है हैदर साहब का। अभी वो गाड़ी खड़ी और अवाम ना उसके पास खड़ी हुई है कि जैसे ही आएगा इसको पकड़ लेंगे। इधर ही रहना। चलिए यार हम। भाई साहब हैदर थक गया है, मेरी ऐसी तैसी हो गई है, खलियाँ पड़ गई टांगों में। मेरी चप्पल ये देखो, ये मैं किसी की उठा लाया हूँ पर मेरी चप्पल नहीं मिली हैदर। अच्छा, मुझे अवाम की साइको की समझ नहीं आई। एक की अगर घूमी है ना। हैदर साहब क्या हुआ, आप क्या देख रहे थे उधर? वही मैंने इतने ज्यादा लोग देखे हैं ना, नंगी पैड़ी जो है ना, नंगे पाँव। हैदर कह रहा है मैं खड़ा हुआ था तो मुझे मेरे पास एक लड़का आया, कहता मेरी चप्पल गई। वो किसी की उठा के ले गया। अब मेरी पता नहीं कौन ले गया और मैं किसकी ले आया हूँ कोई पता नहीं है। ये व्लॉग में देखो हाँ किसकी चप्पल है। भाई साहब, मैंने हैदर को क्या चाय पिला दो। जितनी कुछ सर्दी थी ना हैदर, हम जितना कुछ ठंड में इंतजार किया ना, वर्थ इट था। लेकिन मेरी चप्पल घूमी है, उसका मैं बदला जरूर लूंगा डकी भाई से अगले पार्ट में। डकी भाई एक चप्पल, अब मुझे ये नहीं समझ। हाँ क्या कह रहा है? डकी भाई से चप्पल मंगवाते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा मजाक किस किस ने उड़ाना चप्पल गायब होने पे। तो मैं कहा जरा गरम गरम चाय पीते हैं, ठंड लग रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुट पड़ी है किसी से, कोई 100-200 आवाम से। मेरी ऐसी तैसी होगी। मैं बिल्कुल सेंटर में था, बिल्कुल सेंटर। बदमाशी ला रहे बच्चों नाल। हैदर बदमाशी लगा रहा है, अब बनती भी है बड़ा भाई। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं डकी भाई को मिलके। बहुत ही हालत ख़राब हुई है, जिसमें मैं फिर बताऊंगा कि मेरी चप्पल गुम गई है और बहुत ही ज़्यादती हुई है। अच्छा, रश इतना ज़्यादा था, मुझे डकी भाई को, मैं क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था और सामने था और मेरे हम सब के इर्द गिर्द अवाम घिरी हुई थी। और मुझे डकी भाई को देख के कसम से इतना तरस आया कि अवाम ने पकड़ा हुआ, इधर से पकड़ा हुआ है, किसी ने कमर से पकड़ा हुआ है, बच्चे गिर रहे हैं नीचे पैरों में।
और वो कह रहा है और छड़ जाओगे, छड़ दो मर जावांगे यार, वो ऐसे करके बोल रहा है। कहता है रिएक्शन नोट करने वाले हैं व्लॉग में। और तेरी शपाटरा कहता है और छड़ दो मर जावांगे यार, और मैं बिल्कुल सामने कसमे क्या सीन रिकॉर्ड हुए हैं सामने। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने हैदर को पहले भी बड़ी बार बोल चुका हूँ कि हमने किसी यूट्यूबर को ऐसे नहीं मिलना जैसे आवाम मिलने जाती है ना घरों के बाहर या वैसे रश में। लेकिन डकी भाई एक तो सियालकोट आया है, मैंने वैसे सोचा था कि लाहौर जाके मिलेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं लाहौर जाके मिलेंगे, लेकिन वो एक बाई चांस ही डकी भाई आ गए, तो मैंने कहा ज़रूर देखेंगे एक बार सामने से दिखता कैसा है। और इसके अलावा आज के बाद हैदर साहब आइंदा कभी किसी टिकटॉकर यूट्यूबर बिल्कुल किसी भी को भी नहीं, और शौक भी नहीं है और किसी को मिलने का। डकी तो चलो एक इंस्पिरेशन थी ना जिसको देख के हमने चैनल शुरू किया था कोरोना से भी पहले टाइम में। तो अब ये है कि आइंदा किसी को नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह कभी मिलेंगे भी तो अब एज अ यूट्यूबर जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। अब उतना काम करना है चैनल पे है साहब, अब तभी मिलेंगे, अब जब अपना मीटअप होएगा तब, यहाँ अपना कोई ब्रांड खोलेंगे तब, यहाँ अपना कोई ब्रांड होगा। मुश्किल है फेमस होना, फेमस होना फेमस होए हुए बंदे के लिए भी मुश्किल है, और जो अवाम देखने आई है उसके लिए चप्पलें गायब हो गई सबकी। चप्पलें तो फिर खोना पड़ता है ना फिर कुछ पाने के लिए। और एक बंदे का फोन गुम गया था उधर रश में, हैदर साहब उसके हैदर के पास आके पूछते हैं फोन तो नहीं मिला कहीं फोन मुझे कहाँ से मिलना था। कैसा हैदर साहब? हैदर तो वैसे रश के बाहर ही था, तो कैसा लगा? सियालकोटी वहाँ में फिर शोर ना हो तो फिर। लेकिन भाई साहब मैं रश में था, मैं आपको कैसे ही बताऊँ एक्सपीरियंस। डकी भाई का मुंह देख के ना मुझे खुद तरस आ गया था उस बंदे पे, उसके साथ जो खड़े थे उसको खींच रहे हैं नीचे को। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन देखने वाले हैं उसके वैसे। ये भी आप उनका ब्लॉग देखेंगे उसमें हम आए हैं कि नहीं और उन्होंने क्या क्या किया वो सारा आप लोग देख लेना। तो यही ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैं थक गया हूँ भाई साहब, मुझे बहुत दुख है क्योंकि मुझे घर से गालियाँ पड़नी है कि तुम्हारी चप्पल किधर गई, नई चप्पल लेके दी थी। और ना आपको वीडियो अगर पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आइंदा इस तरह की कोई वीडियो नहीं आएगी रश में घूमने वाली। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।